हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं इफ़, सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स को इस्तेमाल करके, और आपने देखा होगा कि इफ़ के जो आर्गुमेंट के तौर पे या इफ़ के ब्रैकेट के अंदर जो है हम अक्सर कोई ना कोई कंडीशन जो है वो लिखते हैं। तो वो कंडीशन जो है वो वैसे तो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, बट आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में वो एक कंपैरिजन होता है दो वैल्यूज़ या दो एक्सप्रेशंस के बीच में, कि उसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या दोनों बराबर हैं या नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हैं। जो इस तरीके से जो है वो आपकी कंडीशंस जो है वो हमने यूज़ करी हैं इफ़ के अंदर। तो जो कंडीशंस जो हैं उनमें जनरली कंपैरिजन के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो मेन पर्पस है, मेन कंसेप्ट है, वो ये है टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस। कोई भी आप जो है वो दो वैल्यूज़ को, या एक वैल्यू है, कोई एक एक्सप्रेशन है, या दोनों एक्सप्रेशन है, और यहाँ एक्सप्रेशन और जो वैल्यू के तौर पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई आपका वेरिएबल हो सकता है, इवन आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो ये आपके जो है रिलेशनल ऑपरेटर उनको कंपेयर करके बताएंगे कि उनमें से जो है वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या बराबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपके 6 ऑपरेटर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। एक तो है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद आपका इक्वल टू, और थर्ड जो है नॉट इक्वल टू। तो ये आपका लेस देन, ये आपका लेस देन और इक्वल टू, देन ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन आपका ये है इक्वल टू, एंड देन लास्ट ये है नॉट इक्वल टू। तो मैंने कहा कोई भी दो वैल्यू या एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन हम हालांकि कोई भी वैल्यू को भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सबसे सिंपल एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका सिंगल कांस्टेंट या सिंगल वेरिएबल जो है वो भी एक्सप्रेशन होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन है, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड देन सेकेंड एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने कहा सिंपल वैल्यू या वेरिएबल भी आ सकते हैं, और उनके बीच में हम क्या करेंगे, इनमें 6 जो ऑपरेटर उनमें से कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर जो है, तो ये सिंटैक्स होता है कि आप पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन रिलेशनल ऑपरेटर लिखेंगे, देन एक्सप्रेशन 2 जो है वो आप लिखेंगे। तो ये जो ऑपरेटर लगाएंगे दो एक्सप्रेशन के बीच में, जब ये प्रोसेस होगा, इवेल्युएट होगा, तो उसका जो आउटकम है वो 0 या 1 के रूप में सी लैंग्वेज में आता है। यानी कि जैसे आपने लेस देन अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, लेस देन, अगर ये आपने रिलेशनल ऑपरेटर के तौर पे लिया है तो ये 1 कब देगा, ये 1 मतलब ट्रू, और जो है 0 मतलब फॉल्स। तो इसमें ये होगा कि अगर एक्सप्रेशन 1 छोटा है एक्सप्रेशन 2 से, यानी कि आप सिंपली उसको जो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, अगर वो सही है
तो आपका 1 जो है वो रिटर्न किया जाएगा, और अगर वो गलत या फॉल्स है तो आपका 0 रिटर्न किया जाएगा। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे 10 लेस देन 7, तो 10 लेस देन 7 क्या देगा आपको, क्योंकि 10 लेस देन 7 जो है वो गलत है, तो ये आपका देगा गिव्स 0। जबकि अगर मैं इस तरीके से लिखता है इसको, 7 लेस देन 10 गिव्स 1, तो इस प्रकार से ये जो है ऑपरेटर लेस देन का काम करता है कि अगर आपने एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के बीच में, हालांकि मैंने सिंपल वैल्यूज से समझाया है, बट ये कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो सकता है, तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू अगर एक्सप्रेशन 2 से छोटी है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर मान लीजिए अगर वो ऐसा नहीं है तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। यानी अल्टीमेटली यही है कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है, एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर देन एक्सप्रेशन 2, तो अगर वो सही है मैथमेटिकली तो रिटर्न होगा 1, और अगर वो गलत है तो रिटर्न होगा 0। तो इसी तरीके से हम जो है वो ग्रेटर देन जो है वो कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जो आपका है वो लेस देन का उल्टा हो गया एक तरीके से, लेकिन एग्जैक्ट उल्टा नहीं है, वो हम आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा जो है वो क्यों नहीं है। बट ग्रेटर देन जो है अगर इसी एग्जांपल में इस्तेमाल करें, ये ग्रेटर देन का साइन जो है वो बिल्कुल उल्टा है लेस देन के, तो यहाँ पे मैं 10 ग्रेटर देन 7 लूँ जो कि सही है, तो क्या आएगा आपका 1, और 7 लेस देन 10 लूँ तो 7 ग्रेटर देन 10 जो है वो आपका गलत है, तो ये आपका देगा 0। ये आपका ग्रेटर देन का है, तो इस तरीके से आपका ग्रेटर देन काम करेगा। अब उसमें कई बार हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो इस सिचुएशन में जो है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं, इन दोनों केसेस में अगर आप ये करते कि 10 लेस देन 10 तो ये फॉल्स ही होता या 0 ही देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 से छोटा नहीं है, और ये स्थिति यहाँ पे भी है कि 10 ग्रेटर देन अगर आप जो है वो 10 देते तो ये भी 0 आता, मतलब ये भी गलत है, क्योंकि 10 से ना तो बड़ा है ना 10 से छोटा है। अब 10 तो 10 के बराबर होता है, तो अगर आप इक्वल टू वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते तो ज़रूर वो ट्रू होता है, 1 वैल्यू आती। अदरवाइज लेस देन या ग्रेटर देन में अगर इक्वल नहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा 2 बराबर वैल्यूज़ को 2 बराबर एक्सप्रेशन के केस में क्या करेगा, फॉल्स या 0 ही देगा। हाँ, ये वाला अगर देखें जो आपका लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने लगाया 10 लेस देन 7, 7 लेस देन इक्वल टू, हाँ तो 7 लेस देन इक्वल टू 10 और 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें देखेंगे 10 लेस देन इक्वल टू 7, तो ये चेक करता है कि क्या ये छोटा या बराबर, या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। तो या के केस में अगर ये है तो भी ट्रू आएगा और वो है तो भी ट्रू आएगा, मतलब लेस देन है तो भी ट्रू और इक्वल है तो भी ट्रू। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में आप देखेंगे कि छोटा तो है, 10 जो है वो छोटा नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ये आपका जो है वो देगा गिव्स 0। 7 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 7 10 से छोटा या बराबर है क्या? हाँ, 7 10 से छोटा है, तो एक भी दोनों में से अगर ट्रू हो गया तो वो आपका 1 देगा। अब आप देखिए 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो है वो आपका
10 से छोटा है क्या, नहीं। दूसरा ऑपरेटर साथ में लगा हुआ बराबर, और ध्यान रखिएगा ये जो दो ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका सीक्वेंस भी यही रहना चाहिए। आप इक्वल टू लेस देन नहीं लगा सकते, पहले इक्वल देन लेस देन नहीं होगा, आपको पहले लेस देन और देन इक्वल टू लगाना है, और वो भी विदाउट स्पेस, तब वो एक सिंगल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू के जैसे ही माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया या आगे पीछे कर दिया तो वो आपका या तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा या वो किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे 10 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो आपका ये जो है ये भी आपका 1 आएगा। फिर यही स्थिति जो है वो आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में हो जाएगी। आप जैसे ही इसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप देखेंगे कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आप देखिए इसके अंदर जो है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, अब 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 जो है वो तो आपका 10 क्या बड़ा या बराबर है 7 से, तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है ही, तो 10 बड़ा है 7 से, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका देगा 1। 7 बड़ा या बराबर है क्या 10 के, 7 बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो चूंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है या दोनों रिलेशन जो है वो आपके फॉल्स हो रहे हैं, तो ये 0 आएगा। और 10 बड़ा या बराबर है 10 से, अब 10 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो चूंकि इक्वल वाली कंडीशन जो है वो आपके ट्रू हो रही है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है। अब लास्ट के जो दो ऑपरेटर्स हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू, और ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू में 2 बार इक्वल का साइन लग रहा है, और ये इसलिए है ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें, आप इसको पहचान सकें कि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है या असाइनमेंट ऑपरेटर के डिफरेंट अलग ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो जनरली जो आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इक्वल असाइनमेंट या इक्वल के राइट साइड में जो आपकी वैल्यू या एक्सप्रेशन होता है उसको असाइन करता है या उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता है लेफ़्ट साइड में जो लोकेशन या वेरिएबल आपने दी है इक्वल के। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है वैल्यू को असाइन करना या कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन या वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी है उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना एक गिवन लोकेशन पे। अब यहाँ पे चूंकि जो डबल इक्वल है वो है एक रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये जो है वो कंपैरिजन करता है, ये कंपेयर करता है कि दो वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। इसका काम किसी तरीके से किसी की वैल्यू किसी में स्टोर करवाने का नहीं है। तो इसको अगर आप दो इक्वल वैल्यूज़ या दो इक्वल एक्सप्रेशंस के बीच में लगाएंगे तो ये 1 देगा, ट्रू देगा, और अगर आपने दो अलग अलग यानी उनकी वैल्यू अलग अलग हो उनके बीच में अप्लाई करेंगे तो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा 10 इक्वल टू 7 या 7 इक्वल टू 10, तो ये 0 देगा क्योंकि 10 7 के बराबर नहीं है। उल्टा लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे जो है वो आपका ये भी 0 क्योंकि 7 भी 10 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, ये थोड़ा कहना उचित नहीं है कि या दो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उल्टा लिखने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाकी में फ़र्क पड़ता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। अगर आप लेफ़्ट का राइट में, राइट का लेफ़्ट में लिख देंगे तो वो कम्यूटेटिव ऑपरेशंस नहीं होते, मतलब आपका जो है ऑर्डर चेंज करने पे वो आपका ऑपरेंड्स का डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन इक्वल टू चूँकि दोनों एक ही तरह की चीज़ कंपेयर करता है, ये दोनों साइड से कहीं ना कहीं एक ही तरह का रिजल्ट देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेंड पहले लिखा आपने, कौन सा ऑपरेंड बाद में लिखा है। हाँ, अब ये अगर मान लीजिए दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, देन 10 इक्वल टू 10
बात सही है, तो ये आपको देगा गिव्स 1। और ये 7 = 7 भी करोगे तो बात वही है कि दोनों इक्वल हैं, तो 1 आएगा। तो इस तरीके से इक्वल टू काम करता है। और इसी तर्ज पे जो है वो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये जो है वो आपका चेक करता है कि दो वैल्यू क्या बराबर नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो ये ट्रू या 1 देगा, और अगर वो बराबर हैं या छोटी बड़ी हैं तो ये फॉल्स देगा। तो जैसे इक्वल टू है, इक्वल टू दोनों वैल्यूज़ के बराबर होने पे 1 देता है, दोनों एक्सप्रेशंस के बराबर होने पे 1 देता है, अन्यथा कोई बड़ा है छोटा है तो वो फॉल्स देता है। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे आपने 10 नॉट इक्वल टू, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा दोनों का कम्बिनेशन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और उसके बाद जो है आपका इक्वल, तो 10 नॉट इक्वल टू 10 या 7 नॉट इक्वल टू 10 या 10 नॉट इक्वल टू 7। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर नहीं है, तो 10 10 के बराबर नहीं है, ये बात तो गलत है, 10 10 के बराबर है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है या एक्सप्रेशन है जो कंपेयर कर रहा है कि एक वैल्यू दूसरी के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, 10 तो 10 के बराबर हो रहा है, तो नहीं जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको 0 जो है वो रिटर्न किया जाएगा। 7 नॉट इक्वल टू 10, 7 10 के बराबर नहीं है, हाँ सही बात है, 7 10 के बराबर नहीं है, तो जो लिखा गया है वो सही है, तो ये आपको 1 देगा। 10 7 के बराबर नहीं है, हाँ ये भी सही है, तो ये आपको 0 देगा। तो इस तरीके से ये जो 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो आपके दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, और जैसा कि उनके बीच में रिलेशन होता है कि बड़ा या छोटा या बराबर नहीं है, बराबर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वो 0 और 1 देते हैं। और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं कंडीशंस में, अभी तो ठीक है हम इफ़ के ब्रैकेट के अंदर या इफ़ की कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अदर केसेस में भी आपको इसका आप देखेंगे आगे कि इस्तेमाल होगा। तो वहाँ पे आपका जो मैंने पहले भी एक टॉपिक लिया था, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, तो आपको ये देखना है कि इनकी प्रेसिडेंस किस प्रकार की है, एसोसिएटिविटी कैसी है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनकी प्रेसिडेंस अर्थमेटिक ऑपरेटर से, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं आपके 5, प्लस माइनस इनटू और मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो उन 5 ऑपरेटर्स से इनकी जो ये जो 6 ऑपरेटर है इनकी प्रेसिडेंस क्या है, लोअर है। यानी किसी एक्सप्रेशन में ये रिलेशनल ऑपरेटर भी आ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ रहे हैं, तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवेल्युएट होते हैं, देन उसके बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर उनको कंपेयर करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकी जो प्रेसिडेंस है वो आपकी रिलेशनल अर्थमेटिक ऑपरेटर से जो है वो कम है। और इसमें भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं, एक तो आपका जो 4 ऑपरेटर हैं शुरू वाले, उनकी प्रेसिडेंस कंपैरेटिवली हाई है बाकी के 2 ऑपरेटर से। तो आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये इनकी चारों की जो प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है वो हायर है, और इनकी जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में लेस देन भी आ रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है तो लेस देन पहले होगा इक्वल टू से। तो ये चीज़ है आपकी प्रेसिडेंस। और फिर इसमें एसोसिएटिविटी जो है, इसकी एसोसिएटिविटी और नीचे वाले की दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट, मतलब अगर सेम ऑपरेटर या सेम कैटेगरी का ऑपरेटर 2 बार आ गया तो पहले कौन सा होगा, यानी 2 लेस देन आ गए तो पहले लेफ़्ट वाला लेस देन होगा देन राइट वाला, या 2 बार इक्वल टू आ गए एक ही एक्सप्रेशन में तो पहले लेफ़्ट वाला इक्वल टू होगा देन राइट वाला इक्वल टू अपना काम करेगा। तो ये मतलब है एसोसिएटिविटी से। लेकिन इनकी जो
अर्थमेटिक ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, ये ध्यान रखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव लोअर प्रेसिडेंस देन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये देखिए लॉजिकल भी है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, तो उसमें जब एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपने अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड का इस्तेमाल किया है वैल्यूज़ के बीच में, तो उसके इवैल्यूएशन के बिना कंपैरिजन का कोई तुक नहीं है। तो जनरली होता यही है कि हम वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पहले ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो अपना काम करेंगे, और जब वो एक्सप्रेशन से एक सिंगल वैल्यू कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगी तो फिर उनको छोटे बड़े या बराबर के लिए इक्वल चेक करना सार्थक होता है। तो इसी वजह से और इसी सोच के साथ जो है वो इन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर से कम रखी गई है। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसके बारे में हमने जाना। बाकी काफ़ी ऑपरेटर्स और भी हैं सी में, उनके बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे, और उनका भी किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनके प्रेसिडेंस है, किस तरीके से एसोसिएटिविटी है, उसको भी हम समझेंगे, और वो भी एग्जांपल्स के साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।